बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है ऑर्बिटल वेलोसिटी, जिसकी जस्ट आपने डेफिनेशन लिखनी है, लेकिन आगे के टॉपिक्स के लिए इसका कॉन्सेप्ट समझ आना लाजमी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या होती है। पहले भी हम डिस्कस करके आ चुके हैं कि जो सैटेलाइट्स होती हैं वो अर्थ के गिर्द क्या कार्य होती है, रिवॉल्व कार्य होती हैं, यानी सर्कुलर ऑर्बिट्स में क्या कार्य होती हैं, घूम रही होती है। तो उन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए जो उनकी वेलोसिटी होती है उसी को हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और उन सर्कुलर ऑर्बिट में घूमते हुए जो उनकी मोशन होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल मोशन। तो ऑर्बिटल मोशन करते हुए जो उनकी वेलोसिटी होती है उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिटल वेलोसिटी। और उसी के लिए फार्मूला आज हमने क्या करना है, डिराइव करना है। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, द वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट दैट इनेबल्स इट टू सर्कल अराउंड द अर्थ इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो देखते हैं कि किस तरह से, पहले कुछ इस डायग्राम को समझ लेते हैं। यहां पर दरमियान में मैंने क्या कहा, ये क्या है, ये अर्थ है, ये क्या है, अर्थ है, और ये सैटेलाइट है जो इस अर्थ के गिर्द क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है। अर्थ के गिर्द क्या कर रही है, रिवॉल्व कर रही है, ठीक है, अर्थ के गिर्द घूम रही है। अब इस सैटेलाइट का जो मैस है ना उसको आप कह लें एमएस। सैटेलाइट का जो मैस है वो आप क्या कह लें कि ये कितना है, एमएस है। और सैटेलाइट की जो लीनियर यानी टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो किस तरफ है, वो इस तरफ है। ओके ओके, हम कोई भी उसमें टेंजेंट खींच लेते हैं। यहां पर देखिए ये क्या है, ये क्या है, ये है रेडियस ऑफ अर्थ, जिसको हम कैपिटल आर से शो कर रहे हैं, ठीक है। और सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का डिस्टेंस, सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम कहते हैं स्मॉल आर। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं, कहते नहीं है, उसको हम स्मॉल आर से शो करते हैं। और सरफेस ऑफ अर्थ से सैटेलाइट तक का जो डिस्टेंस है उसको हम एच यानी हाइट से शो, हाइट यानी एच से शो करते हैं, एच। फिर से इन सारी टर्मिनोलॉजीज को देखें कि जो रेडियस ऑफ अर्थ है वो कैपिटल आर से, जो सरफेस ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का जो डिस्टेंस है उसको हमने एच से शो कर दिया कि सरफेस ऑफ अर्थ से इतनी हाइट पर है। और जो टोटल डिस्टेंस है सेंटर ऑफ अर्थ से लेकर सैटेलाइट तक उसको हमने स्मॉल आर कह दिया, यानी कि स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर प्लस एच है। स्मॉल आर क्या है, कैपिटल आर प्लस एच है, वेयर आर इज रेडियस ऑफ अर्थ एंड एच इज हाइट ऑफ सैटेलाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ। ओके हो गया। तो अब देखते हैं इसकी डेरिवेशन को, लेकिन डेरिवेशन से एक और चीज़ पहले हम देख लेते हैं, और वो कौन सी है। देखिए, अगर सैटेलाइट अर्थ के गिर्द मूव कर रही है तो कौन सी फोर्स की वजह से कर रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स। हमने कहा था कि जो भी कोई बॉडी है वो रिवॉल्व कर रहा हो, सर्कल में रिवॉल्व कर रहा हो, तो किस फोर्स की वजह से करता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स होती नहीं है, कोई और फोर्स होती है जो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। यहां पर जो सैटेलाइट है वो अर्थ के रिवॉल्व कर रहा है, कौन सी फोर्स की वजह से, वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से कर रहे हैं, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर रही है सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ही बन जाती है सेंट्रीपिटल फोर्स। ओके हो गया। तो कौन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम लिख सकते हैं कि एफ जी इज इक्वल टू एफ सी, सही है ना। तो एफ जी इज इक्वल टू एफ सी है, तो ग्रेविटेशन फोर्स का फार्मूला क्या होता है, जी एम एम बाय आर स्केयर, स्मॉल आर स्केयर अब हम डालेंगे, और यहां पर सेंट्रीपिटल फोर्स का एम वी स्केयर बाय आर। यहां पर ना एम एस छोटू सा लिख दें, यहां पर भी एम एस लिख दें। क्यों, क्योंकि हम मैस ऑफ सैटेलाइट है। कैपिटल एम क्या है, कैपिटल एम है मैस ऑफ अर्थ। कैपिटल एम क्या है, मैस ऑफ अर्थ है। ओके, ये भी आपने याद रखना है। अच्छा देखें, अब हमने क्या निकालना है, हमने एक फार्मूला डिराइव करना है कि हम ऑर्बिटल वेलोसिटी को किस तरह से फाइंड करें। ऐसा ही ना, तो ये देखिए एम एस से काट गया, ये स्केयर ये आर से काट गया, तो बाकी देखते हैं क्या बचा, बाकी बचा वी स्केयर इज इक्वल टू जी एम बाय आर।
और जब स्क्वायर रूट दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो v इज इक्वल टू जी एम बाई आर। ये हमारे पास है ऑर्बिटल वेलोसिटी का फार्मूला। इस ठीक है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो यहां पर क्या आएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो इस फार्मूले के जरिए से हम किसी भी ऑर्बिट में हम उस ऑर्बिट में सैटेलाइट की वेलोसिटी को फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वो किस तरह से चेंज होती है, वो भी सारी चीजें देखेंगे, लेकिन पहले इस फार्मूले को समझे। यहां पर कहीं पर भी आपको मैस ऑफ सैटेलाइट नजर आ रहा है, ये मैस ऑफ अर्थ है, कहीं पर भी मैस ऑफ सैटेलाइट नजर नहीं आ रहा। यानी कि जो ऑर्बिटल वेलोसिटी होती है वो मैस ऑफ सैटेलाइट पे डिपेंड ही नहीं करती। यानी कि मैस जितना मर्जी सैटेलाइट का हो कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क किस से पड़ता है कि वो कितने डिस्टेंस पर है। आर क्या है, आर प्लस एच, आर इज इक्वल टू आर प्लस एच है, ये भी आप लिख सकते हैं। v इज इक्वल टू जी एम, आर इज इक्वल टू आर प्लस एच। आप इस तरह से भी इस फार्मूले को, दोनों एक जैसा ही है। स्मॉल आर क्या था, आर प्लस एच, फिर आर इज द रेडियस ऑफ द अर्थ और एच इज द हाइट है। यानी कि सेंटर से उसका टोटल डिस्टेंस कितना है उस सैटेलाइट का, ऑर्बिटल वेलोसिटी इस चीज पे डिपेंड करती है। मैस कितना है सैटेलाइट का इस पे डिपेंड नहीं करती। अब ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है, गौर से इस चीज को सुनना है कि देखिए, अगर ना जितना रेडियस इंक्रीज होगा, जितना डिस्टेंस इंक्रीज होगा, जितना सैटेलाइट जो है वो दूर जाएगी अर्थ की सरफेस से, उतनी उसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी कम होगी। यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ के करीब जो सैटेलाइट की जो वेलोसिटी है वो बहुत ज्यादा होगी, दूर जाएगी तो कम हो जाएगी, दूर जाएगी तो और कम होगी, और दूर जाएगी तो और कम हो जाएगी। यानी जैसे जैसे सरफेस ऑफ अर्थ से सैटेलाइट का डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उसकी वेलोसिटी कम। यहां पर ये तेज, फिर ये ऐसे ऐसे, फिर ये ऐसे 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 ऐसे, यानी जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतनी इसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। अगर वेलोसिटी कम हो जाएगी तो बहुत ज़्यादा टाइम में फिर एक चक्कर नहीं लगाएगी इस अर्थ के गिर्द, यानी कि टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको टाइम लगेगा एक अर्थ के गिर्द एक चक्कर कंप्लीट करने में। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर ऑर्बिटल वेलोसिटी। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।